आ रहा कुछ समझ में हमारे। किनार सिंह मेरे पिता हीरागढ़ सम्राट है, हो इकलौते अफसर। सुनिएगा ध्यान से अपनी मजबूरी कैसे, और अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे। मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम विजय सिंह है? मेरा नाम विजय सिंह है और मैं हीरागढ़ सम्राट उनका इकलौता पुत्र। मुसाफिर, हाँ। आप इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए? आप क्यों इतना परेशान हैं? मेरी दुख भरी कहानी है, आखिर क्या कहूँ, आपसे कुछ कहा नहीं जाता। बतलाइए मुसाफिर। एक मेरी दादी माँ है, हाँ, और उन्होंने मुझे अपने बेडरूम पे बुलाया और उन्होंने मुझे बेल का शरबत पिलाया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो बेल का शरबत है और कुछ, लेकिन उस बेल के शरबत में उन्होंने शराब मिला रखी थी। क्या? और जब मैं शराब के नशे में आ गया तो मुझे अपने ऊपर लिटा लिया और जोरों से आवाज लगाई। तभी मेरे पिताजी और दादाजी सब लोग आ गए। तभी मेरी दादी माँ मुझे झूठा इल्जाम लगा दिया। उसी कारण से मेरे पिताजी ने आंखों में पट्टी बंधवा कर मुझे हीरागढ़ रियासत से बाहर करवा दिया और यह ऐलान किया कि कभी हीरागढ़ की तरफ आ जाओगे तो सजाए मौत होगी। मुसाफिर, आपकी कहानी सुनकर तो मेरी रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका कोई सहारा देने वाला नहीं है। कोई नहीं है मेरे संसार में। मैं तुम्हें सहारा दूंगी। क्या आप? हाँ। वाह, आप बहुत अच्छी हो। मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आओ, हम इसी बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम परिष्ठान चलेंगे। ठीक है, चलो। ओ साथिया, नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया, नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे। साथिया, नहीं जाना कि जीना लगे। कहिए गुरुदेव। मैंने अपने राक्षस को भेजा था कि किसी एक लड़के को किडनैप करके तुम्हारे पास पहुंचा देगा, लेकिन वो साला आज तक वो काम नहीं करके लाया। पता नहीं कहाँ मार रहा है। जरा वो शीशा निकाल दो, देखो तो कहाँ से। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? आई गो सच पावरफुल डेमन ऑफ गिल्ड। इतना शक्तिशाली राक्षस मारा गया और मारने वाली ये साली परी है।
लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि एक परेशान की परी आज डेड वर्ल्ड में साली विचरण कर रही एक लड़के को लेकर के, मर गया तो जाने दो साली को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा राक्षस तैयार करूंगा। लेकिन ये परी परेशान में नहीं, ये मृत लोक पर है और हीरागढ़ के जंगल में एक लड़के के साथ में साली टहल रही है। अब मैं जापान से हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करूंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? और मैं इस लड़की को कैद कर लेता हूं। अब ये परेशान नहीं जा सकती है। नो, चल मेरी बात को ध्यान से सुन। और आई है मृतलोक पर भई परिचित की हूँ और बता रहा शीशा मेरा मंजिल नहीं है। बता शीशा मेरा मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है दूर गुलबदन सुंदर खूब बदन है और प्यार करूं उससे चल करे भाई कहता मेरा मन। प्यार करूं उससे चल करे भाई कहता मेरा छड़ी जादवी वाले को, छड़ी जादवी वाले को दिल रह रहा मचल है और भूमंडल पर राज करूं करे बने मेरी दुल्हन है। भूमंडल पर राज करूं करे बने मेरी दुल्हन है। और करो चलने की तैयारी तुम, करो चलने की तैयारी तुम और मान लो बातें सारी तुम। और तीरे उसे लगाऊं और परिचितान की पूर पे चल करे प्रेम जान पे ठहर जा भैरवनाथ। कहिए गुरुदेव। चल मेरे साथ, आज हम लंबा सफर तय करेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? मैं अपने जापान से हिंदुस्तान की धरती पर चलेंगे और उस लड़की को अपने हाथ में लाएंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? और जब वो सारा परी मेरे हाथ लग जाएगी तो जाती छड़ी मेरे हाथ लग जाएगी और जब जाती छड़ी मेरे हाथ लग जाएगी तो दुनिया का बेताज बादशाह मैं क्यों नहीं गुरुदेव?
बहुत अच्छा मन है और कहते हैं ना, और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जानते हो अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। क्या नहीं आती। बीमार महाबात को कजा भी नहीं आती। नहीं आती कुछ काम फकीरों की, कुछ काम फकीरों की, दुआ भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की, दुआ भी नहीं आती। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। क्या उनको मनाने की, क्या उनको मनाने की अदा भी नहीं आती। क्या उनको
बेमिसाल खूबसूरती। मैंने किताबों में देखा था, फोटोज देखे थे कि परियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देख करके तो मैं अवाक ही रह गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक परिशान की रहने वाली परी और यहाँ पे डेड वर्ल्ड में